अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर नीनियो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि VFD होती क्या है, इसका क्या काम है, आप लोग इसे कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे होते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों को ये भी बताएंगे कि आपने इसके कनेक्शंस को किस तरह से करना है, कौन कौन सी तारों को आपने कहां कहां पर लगाना होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि VFD होती क्या है। जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। VFD एक ऐसा इन्वर्टर या एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके किसी भी मोटर के स्टार्टिंग टार्क को खत्म करती है और उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी करके उसको ड्राइव करवाने में मदद फ्राहम करती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो इंडक्शन मोटर जो कि आपके घरों में भी इस्तेमाल होती है, जिसे आप पानी वाला पंप कह सकते हैं, इंडस्ट्री में जो मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा ज़राअत के अंदर या पंपिंग सिस्टम में जो मोटर इस्तेमाल होती है वो इंडक्शन मोटर होती है। जैसे ही आप अपनी मोटर के बटन को ऑन करते हैं तो एकदम से काफी ज्यादा करंट ड्रा होती है, जिसकी वजह से आप वहां पर इन्वर्टर इंस्टॉल नहीं कर सकते। वहां पर आपको VFD का इंस्टॉल करना जरूरी होता है। VFD क्या करती है कि ये 0 से अपनी फ्रीक्वेंसी को स्टार्ट करती है और 50 से 60 तक अपनी फ्रीक्वेंसी को ले जाती है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो जो स्टार्टिंग के ऊपर एकदम से इतने ज्यादा एम्पेयर मोटर कंज्यूम करती है वो स्टार्टिंग टार्क खत्म हो जाता है और आपकी मोटर स्मूथली चलती है। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि पहले इस तरह से हुआ करता था कि किसी भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको उसके वोल्टेज या उसकी करंट को वेरी करना पड़ता था, यानी कि कम करना पड़ता था ताकि उसकी स्पीड को कम या ज्यादा किया जा सके। लेकिन आजकल ये VFD बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी हुई है। इसका काम ये है कि ये फ्रीक्वेंसी को वेरी करती है, ये वोल्टेज और करंट को वेरी नहीं करती, ये फ्रीक्वेंसी को वेरी करती है। अभी दोस्तों चलते हैं और चल के आप दोस्तों को ये दिखाते हैं कि इस VFD के कनेक्शंस को आपने किस तरह से करना है। इसकी ओवरऑल लुक आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पर लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वेल जी दोस्तों, ये है जी हमारी INVT की VFD, जिसकी सबसे पहले ओवरऑल लुक को चेक कर लेते हैं। अगर ऊपर वाली साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको INVT का लोगो दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बटन बने हुए हैं। इन बटन का काम ये होता है कि रन वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये जो है अपनी मोटर को स्टार्ट कर देगा, यानी कि VFD आगे लोड को स्टार्ट कर देगी जो लोड पे मोटर लगी हुई है। स्टॉप के बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर को बंद कर देगी। इसके अलावा डाटा के अंदर एंटर होने के लिए ये वाला बटन प्रेस करना है, शिफ्ट के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, प्रोग्राम के अंदर जाने के लिए, एस्केप करने के लिए, क्विक जॉग के लिए आपने ये वाला बटन प्रेस करना है। यहाँ पर एक छोटी सी आपको स्क्रीन दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स शो कर रही है जो कि फॉरवर्ड रिवर्स, आप अपनी मोटर की जो स्पीड है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं और मोटर की डायरेक्शन को भी इसके प्रोग्राम के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं और तारों को भी आगे पीछे करके आप उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऊपर वाली साइड की तो यहाँ पर जनाब आपको 2 अदद एग्जॉस्ट फैन देखने को मिलते हैं जो कि इसकी हीट को बाहर निकालने के काम आते हैं ताकि आपकी ये VFD लॉन्ग लाइफ हो और ज्यादा देर तक चले। इसके अलावा यहाँ पर आपको INVT का ओरिजिनल वाला लोगो दिखाई देगा। तो जनाब अभी मैं इसके लॉक्स को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और इस VFD को हम खोलकर इसके कनेक्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस कवर को रिमूव करेंगे तो जनाब नीचे से आपकी INVT की VFD के सारे कनेक्शंस आपके सामने आ जाएंगे। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि इस VFD की प्राइस क्या है। देखिए VFD जो है वो 1 हार्स पावर से लेकर 500 हार्स पावर तक की होती है और सबकी प्राइस अलग अलग होती है। सो इसलिए सभी VFD की प्राइस को इस वीडियो के अंदर अगर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि जो डिस्प्ले के ऊपर WhatsApp का नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप जो रिक्वायरमेंट आपकी है उस रिक्वायरमेंट की VFD का रेट आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये VFD आपको ऑल ओवर पाकिस्तान में हम आपको बिल्कुल फ्री में डिलीवर कर सकते हैं। हमारे पास सिंगल फेज में भी VFD अवेलेबल होती हैं और 3 फेज में भी अवेलेबल होती हैं। अगर मोस्टली जो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं ज़राअत में वो 3 फेज का ही इस्तेमाल होता है। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इसके कनेक्शंस यहाँ पर हैं और कुछ इसके कनेक्शंस नीचे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके मेन कनेक्शन की, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले नंबर पर आपको PB लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जनाब आप यहाँ पर आप अपने सोलर पैनल के वोल्टेज अप्लाई करेंगे। नीचे डायग्राम में लिखा हुआ है कि प्लस वाली साइड आपने यहाँ पर लगानी है और माइनस वाली वायर आपने यहाँ पर लगानी है। सोलर पैनल लगाने किस तरह से है वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। इसके अलावा आपको RST रेड कलर की दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आप अपने 220 वोल्ट 3 फेज की पावर सप्लाई यहाँ पर लगाएंगे। इसके अलावा जो आपकी मोटर है वो आप आगे वाले 3 पॉइंट्स के ऊपर लगाएंगे। चूंकि ये 3 फेज VFD है तो यहाँ पर जो आगे वाले 3 पॉइंट है UVW, यहाँ पर आप अपनी मोटर को लगाएंगे, ऊपर लिखा भी हुआ है। और एंड वाला जो पॉइंट है वो आपका अर्थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ ऊपर वाले पॉइंट्स की तो यहाँ पर आपको कनेक्टर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग के काम आते हैं। VFD को अलग से ऑपरेट करवाना हो तो अलग से स्विचिंग करवानी हो तो वहां पर ये
काम आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर 5 वोल्ट अप्लाई करके आप इस VFD की सेटिंग को भी कर सकते हैं। अलबत्ता इसके जो बेसिक कनेक्शन है वो यही होते हैं कि पहले नंबर पर आपने 2 पॉइंट सोलर के लगाने हैं प्लस और माइनस, आगे आपने वॉपडा अगर अवेलेबल है तो लगा ले, नहीं तो इसको छोड़ दे। और तीसरे नंबर पर जो 3 पॉइंट हैं वो आप अपनी मोटर 3 फेज कोई भी मोटर यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी VFD लगानी चाहिए अपनी मोटर के ऊपर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी साइड के ऊपर इसके पैरामीटर्स के बारे में भी लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका जनाब मॉडल नंबर आ जाता है कि ये VFD का मॉडल नंबर क्या है, और इसके अलावा आपको हर VFD के ऊपर ये प्रॉपर मेंशन दिखाई देगा कि जनाब ये VFD इतने किलोवाट से लेकर इतने किलोवाट तक का लोड उठाने की सलाहियत रखती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी आउटपुट पावर 7.5 किलोवाट से लेकर 11 किलोवाट तक है। अभी दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मुझे क्या पता कि मेरी मोटर कितने किलोवाट की है, मुझे तो ये पता है कि मेरी मोटर 10 हार्स पावर की है। अब यहाँ पर आपको पता है कि 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अब आप उसको जितने हार्स पावर की मोटर है उसके साथ ज़रब दे दें। अगर आपके पास 10 हार्स पावर की मोटर है तो आप उसको 10 के साथ ज़रब देंगे तो आपके पास टोटल आते हैं 7460 किलोवाट। अब इस रेंज के अंदर कोई भी VFD अगर आपको मिलती है तो वो लगा ले। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि 7.5 किलोवाट से लेकर 11 किलोवाट तक की ये VFD है, तो इसका मतलब ये है कि 10 हार्स पावर के ऊपर ये बेहतरीन VFD है, इसके अंदर कंप्लेन नहीं आएगी। कोशिश करें कि आप जब भी VFD लगाएं तो थोड़े से ज्यादा वैल्यू की लगाएं। अब जितनी पावर इस VFD की है इसका मतलब ये नहीं कि इतने ही मोटर को ये चलाने की सलाहियत रखती है। इससे कम कोई भी लोड हो, चाहे 5 हार्स पावर की मोटर है, 2 हार्स पावर की मोटर है, सबको आसानी से ये चला लेगी। अलबत्ता ये है कि आपकी मोटर 3 फेज में होनी चाहिए। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको लगाना किस तरह से होता है, सोलर पैनल को किस तरह से लगाना है, सीरीज में लगाना है, पैरेलल में लगाना है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि जब आप 3 फेज किसी भी VFD की बात करते हैं तो उसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज होती है वो 400 वोल्ट से लेकर 900 वोल्ट तक होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी मोटर को प्रॉपर तरीके से ड्राइव करवाना है तो मिनिमम आपको 380 वोल्ट उसको देने पड़ेंगे सोलर पैनल से, तभी आपका वो लोड प्रॉपर तरीके से चला सकेगी। अब आप यहाँ पर 700 वोल्ट तक की कोई भी स्ट्रिंग इसको अप्लाई करते हैं तो बेहतरीन तरीके से आपकी मोटर को ये ड्राइव करवाएगी। अलबत्ता उससे ऊपर जाते जाएंगे तो वो फिर एक लिमिट आ जाती है, वहां तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं वोल्टेज। सभी सोलर पैनल को आपने सीरीज के अंदर लगाना है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि सभी सोलर पैनल आपके सीरीज में आएंगे, क्योंकि 4 से 500 वोल्ट बनाने के लिए आपको अच्छे खासे सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे आप बड़े सोलर पैनल यूज करें, 535 वाट भी लगा सकते हैं, 330 वाट वाले पैनल भी लगा सकते हैं। तो पैनल जितने भी होंगे सारे आपके सीरीज में आएंगे, तब जाके आपके इतने वोल्टेज बनते हैं। तो ये VFD क्या करेगी कि जो आपके सोलर पैनल से आने वाली करंट है, जो आपके सोलर पैनल से आने वाले वोल्टेजेस हैं, उनको जनाब 3 फेज के अंदर कन्वर्ट करके आपकी मोटर को चलाएगी। हालांकि पीछे से आपके DC वोल्टेज आ रहे हैं, उन DC वोल्टेज को ये AC वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करने के काम आती है। अभी दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों के जहन में एक नया शोशा छोड़ दिया गया है कि जनाब ये VFD PWM है, मेरे वाली VFD MPPT है। इसके अंदर कोई MPPT या PWM का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। जो PWM और MPPT का कॉन्सेप्ट है वो इन्वर्टर्स के अंदर पाया जाता है जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर देखें कि MPPT का काम ये होता है कि वो ज्यादा वोल्टेज को करंट के अंदर कन्वर्ट करता है, जबकि ये वाली VFD जिसको आप 700 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो जनाब ये आपकी 3 फेज की मोटर को ड्राइव करवाने के काम आती है। तो इनमें ये जो एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जनाब ये PWM है और ये MPPT, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ अलबत्ता एक चीज है कि इसके अंदर बहुत सारी इसकी हाई कॉपी आजकल बन चुकी हैं जो कि बहुत ही सस्ते दामों में बिकती हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि इसको किस तरह से आपने प्रॉपर तरीके से चलाना है। इसके साथ आपको मोटर रख के चलाकर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये आपकी वर्किंग कंडीशन के अंदर काम करती है, किस तरह से आपने इसकी प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे आपने अपने इसे सिस्टम के साथ लगाना है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।